नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट ओपन करने का रीज़न ये है कि अब हमारे पास सिर्फ एक दिन और बाकी है। एक दिन हमारे पास और बाकी है इस वीक की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, और हमें जो इस समय कैंडल नज़र आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं ताकि आपको आइडिया लगे। ये देखिए, एक डोजी जैसा फॉर्मेशन। ठीक है, एक डोजी जैसा फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक दिन और बाकी है हमारे पास इस वीक की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैंडल्स जब बिल्कुल टॉप लेवल पे डेवलप होते हैं तो कभी कभार ये रिवर्सल के भी साइन होते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है कभी कभार। ठीक है, ऐसा बनता कई जगह है, कई बार होता है। ठीक है, लेकिन ये कई बार जब टॉप लेवल पे बनता है तो रिवर्सल का साइन होता है और ये कहीं ना कहीं एक आशंका या एक इशारा दे रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है ना। बहुत लाइटली इस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं डेली चार्ट पे क्या है। डेली चार्ट पे कल हम लोगों ने जो बातें की थी, तो दोस्तों हम लोग ने बात किया था कि जो मार्केट में ये जो नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये कल की कैंडल है। डेली चार्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है ये। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ मार्केट जो जगह थी हमारे पास सपोर्ट लेवल तक की, हम लोगों ने बात किया था कि हम वहाँ तक बड़े आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि हम किस तरीके अपना मूड माहौल कैसा रखेंगे। हम अपना मूड माहौल थोड़ा सा बियरिश ही रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बियरिश रखेंगे, जब जब मौका मिलेगा तो सेलिंग की तरफ बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया सपोर्ट और ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस और बीच में हमारा पूरा मार्केट यूं 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 परेशान हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं किस चीज़ का इशारा कर रहा है, किस चीज़ का डायरेक्शन दिखा रहा है, एक रेंज का, एक रेंज का। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दिन और बाकी है इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ और बाकी फ्रेम पे कैसी नज़र आती है, देखिए डेली पे तो देखिए जो समझने वाली बात थी बस वो इतनी थी कि भाई रेजिस्टेंस ऊपर है और सपोर्ट नीचे है। और आप फिर से आज बहुत ध्यान से देखिएगा मार्केट कितना शातिर है, कल की क्लोजिंग के पास ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, आप अगर आप ध्यान मतलब आप इस पूरी रेंज को, मैं बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। और ज़रा आप एक काम करें, ज़रा पहले ये गिनती कर लीजिए कि कितनी कैंडलें हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बड़ी मज़ेदार चीज़ आप नोटिस करेंगे अभी, अगर मैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन बना दूँ इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो कि इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी 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 इसकी, मतलब जितनी भी क्लोजिंग हैं वो सब इसी लाइन के आसपास हैं। यानी कहीं न कहीं 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास ये एक बहुत अहम लेवल बन के निकल रहा है। और ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में दोस्तों, ये आपके लिए कुछ काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर वो क्या चीज़ों को देखता है। लेकिन एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है उसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये मैंने आपको भी दिखाया है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो जितने भी आप कैंडल देख रहे हो सबकी क्लोजिंग वाला पार्ट देखना, ग्रीन कैंडल है तो ऊपर, और ये वाली जो है, माफ़ कीजिएगा, ये वाले ने इस वाले को छोड़ के इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, बाकी आप देखिए क्लोजिंग देखिए, आप सबकी आसपास आपको नज़र आ रही होगी। चलिए, अब चलते हैं हम लोग एक फ्रेम छोटा यानी अवर्ली फ्रेम की तरफ। अवर्ली फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है और हम लोगों ने क्या बात की थी जिसके लिए मुझे ड्राइंग्स को ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप लोगों को लेवल्स याद हों, नहीं भी याद हों तो कल के वीडियो को उठा के देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे सामने निफ्टी का अवर्ली चार्ट। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
आज मार्केट सुबह ओपन हुआ कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और सीधे नीचे की तरफ चलता चला गया। कहाँ तक गया, आप लोग को याद आ रहा होगा, कल यहाँ पे मार्केट नहीं था। अगर मैं इस चीज़ को ढक दूँ इस तरीके से तो कल यहाँ पे मार्केट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बनवाई थी दोस्तों, याद आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनवा रखी थी कि भाई यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बना लो, यहाँ तक मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि नहीं लग रहा था मार्केट की बिल्कुल इतने शार्प तरीके से, मतलब यूं गिरा और यूं चढ़ा, ठीक है, और उसके बाद तुरंत फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, आज हमें मिला कैसा, हमको मिला एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली थी, लेकिन ये हमारी मार्केट के सेंटीमेंट से नहीं। डाउ जोन्स कल 450 पॉइंट प्लस बंद हुआ था, ठीक है। नैस्डैक और S&P ने शायद नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, या तो बहुत ऊंचाइयों पे गए हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है उसका, ठीक है। तो ये इनके सेंटीमेंट थे जिनसे हम बहुत अच्छी तरीके से गैप अप ओपन हुए। हमें कोई यहाँ पे तब्दीलियाँ नहीं करनी, कोई चेंजेस नहीं करने, हमें बस क्या करना है, अब जरा ध्यान देना है, इन्हीं ड्राइंग्स को ना बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इन्हीं ड्राइंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, जो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी मतलब एज पर कैंडल, मैंने कहा था ना कि भाई ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट का बिजनेस है, कोई इसको माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो एनालिसिस करते हो, आप जो स्टडी करते हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को अब बिल्कुल नीचे से भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसे बिल्कुल यहाँ से भी उठा सकते हैं ट्रेंड लाइन को, ऐसे करके। ये देखिए, बस मेजरली सारे लेवल्स आपके मैच हो जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सब कैसे मैच हो गए, देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने अपनी ट्रेंड लाइन बिल्कुल ठीक बनाई, और ठीक ऊपर भी क्या है, ऊपर भी यही हाल है कि ऊपर से यहाँ से और यहाँ से भी देखिए मैच कर गया। अच्छा, अब क्या, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमारा यानी 24,460, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट मतलब हमारा 24,170, ये हमारा सपोर्ट है। और हम कहाँ पे हैं, 24,340, 24,340 के लेवल पे हैं, जो कि हमारे लिए एक मिड लेवल है, एक मिड लेवल की तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जोन, माफ कीजिएगा, ट्रेंड जोन आ रहा है, नीचे से भी एक ट्रेंड जोन जा रहा है। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, नीचे वाला सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के तरीके को जानते हैं, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा हो, मतलब ये वाला, या ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा हो, यानी ये वाला, अगर आपको इन चीज़ों पे काम करना आता है तो आपके सामने सारा टारगेट, सारा एग्जिट, सारा एंट्री, सब कुछ आपके सामने धरा हुआ रखा है। बस आपको इन चीज़ों को क्या करना है, देखना है, समझना है, और कुछ नहीं करना है। मार्केट बिल्कुल यहाँ से ओपन हुआ, सीधे आया, टकराया, अपनी ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट पे टकराया, और जब यहाँ पे वो, अब मैं फ्रेम को छोटा करूँगा और तो आपको वहाँ पे चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। इस जगह पे उसने एक प्रेशर डेवलप किया, क्योंकि पता है इस जगह पे पता है क्या था, इस जगह पे जो निफ्टी का OI था दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि जो ऑप्शन चेन है ना, मैं थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट के हिसाब से, मैं 1 सेकंड रुकिएगा, इस चीज़ को देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे कॉल साइड का और पुट साइड का OI चेंज देखिएगा आप, ठीक है, मतलब कॉल साइड का और पुट साइड का। मैं ये देखिए, कॉल साइड का और पुट साइड का, कॉल साइड 10 करोड़, तकरीबन 11 करोड़ प्लस, और पुट साइड में 6.5 करोड़ प्लस, मतलब तकरीबन 11 करोड़ कॉल साइड में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, 11 करोड़ के आसपास। और उसके बावजूद मार्केट एंड में कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और ये टाइमिंग है 11:43, सुबह 11:43 की टाइमिंग है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि ऑप्शन चेन को भी ना
जिस तरीके से देखा जाता है, वो जिस तरीके से काम करती है, वो थोड़ा सा अलग है जो दुनियादारी बताती है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बाकायदा प्रॉपरली एक वीडियो मैं बनाऊंगा। डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ इस समय, ताकि कुछ दिखाने के लिए सिर्फ फर्जी बातें ना हो कि कॉल साइड का जो है OI बहुत ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, पुट साइड का OI बहुत ज़्यादा था तो सपोर्ट बन जाएगा। था तो ना कॉल साइड का OI ज़्यादा, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बन गया? ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यही दोस्तों मैं बता रहा था, ये अगर आप इस वक्त को देखेंगे, है ना, तो ये देखिए ये कैंडल का भी ये वक्त उसी के आसपास का है। अगर आप देखोगे 11:43 का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, वहाँ पे कॉल साइड का OI बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन हर स्ट्राइक जितना भी एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रही थी बहुत ज़्यादा था। और उसके बावजूद मार्केट ने इस लेवल को, मतलब 24,200 का, 24,200 जो हमारा दूसरा टारगेट था, उसको भी टच कर दिया था। ठीक है, और इतना ज़्यादा कॉल का OI ज़्यादा होने के कारण भी मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ ही चला गया। तो कुछ तो ऐसा है ना जो ऑप्शन चेन और PCR से भी ऊपर है, कुछ ऐसा है जो इन दोनों से ऊपर। ये तो मार्केट से डाटा लेते हैं ना, ठीक है, मार्केट किस डाटा पे चलता है वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा, और मार्केट का वजूद ऑप्शन चेन और PCR से नहीं है, इन लोगों का वजूद मार्केट से हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से अब 1 मिनट दोबारा 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 1 घंटे पे मैंने आपको बता दिया क्या दिखाई दे रहा है। देखिए अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं। एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये वाला, यानी 24,350, 24,350 का लेवल, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी अब किस तरीके से काम करेगी, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे वक्त गुजारता है, फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको फिर से यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बना हुआ है बियरिशनेस का। ठीक है, हम अभी भी थोड़े बियरिश हैं। क्यों बियरिश हैं? क्योंकि हम अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है, मेन रेजिस्टेंस लेवल जिसे हम कहते हैं 24,460, इसके नीचे काम कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर इस लेवल को हम किसी भी तरीके से अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट में हमें एक रीटेस्ट चाहिए होगा, और उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी, अब ये मार्केट के ऊपर है कि वो स्विंग कहाँ बनाती है, ये मार्केट के ऊपर है कि वो अपना स्विंग कहाँ पे बना के देती है, इस पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। और ये चीज़ ठीक है, इसके ऊपर जब निकलती है मार्केट तो आप बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक स्विंग देख पा रहे हैं, आप इस स्विंग को आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी तरीके से इस लेवल को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, थोड़ा रीटेस्ट करती है, और फिर अगर नीचे आती है, तो समझ लीजिएगा कि आपको नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान करना है। ट्रेड, दुनिया का कोई भी ट्रेड हो, किसी भी स्क्रिप्ट पे हो, किसी भी सेगमेंट पे हो, दुनिया में कहीं भी हो, बनेगा तभी जब आपके पास एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस बड़ा है, अपनी कैपिटल को बचाने पे फोकस करिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। अगर कैपिटल बची रहेगी, ऐसे हजारों प्रॉफिट आते रहेंगे। जिस दिन कैपिटल नहीं रही, उसके बाद आपको पता है क्या करना है। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए बैंक निफ्टी, ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरीके से मैं जो ड्राइंग बना रखा है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस ड्राइंग से थोड़ी क्लैरिटी भी अच्छी आ रही है, और लेवल्स भी, सबको जिन लोग की शिकायत थी कि लेवल्स नहीं बताते, ये लेवल ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आप देखिए लेवल्स किस तरीके से मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। हम लोगों ने कल बात की थी दोस्तों, सीधे 15 मिनट पे चलता हूँ, या एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारे लिए, ये जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, ये 52,170 या 51,950, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, मार्केट फिर इस लेवल को पूरा यहाँ तक खींच के लाया, फिर मार्केट ऊपर लेके चला गया। ठीक है,
अब चलते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। अवर्ली टाइम फ्रेम पे यही चीज़ हमें दिखाई दी थी, यही बात भी हुई थी कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ना ट्रेंड लाइन का, ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट फिर इसी हिस्से से रेजिस्टेंस खाएगा और टकराएगा और फिर नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ये बात याद रही होगी या जिन लोगों ने अपने लेवल्स को बना के रखा होगा, उन्हें यहाँ पे भी एक ट्रेड दोबारा देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए अब फ्रेम को थोड़ा और छोटा करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक झलक महसूस हो रही है। वो क्या है कि भाई देखिए, हमारे लिए ये सब रेजिस्टेंस थे, ये भी रेजिस्टेंस था और ये भी रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बदमाशी क्या की है, 52,305। ठीक है, मतलब मार्केट इसके ऊपर निकल के आके बंद करने की कोशिश किया है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के। ठीक है, अब देखना ये है कि मार्केट इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। भाई देखिए, अगर ये एक ब्रेकआउट है तो मुझे एक एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई यहाँ से किसी न किसी प्रकार का एक रीटेस्ट होना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ चलना है तो। मैंने पहले भी कहा था, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती, और जब भी मैं ये चीज़ बोलूँ कि ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती, आप हमेशा याद रखिएगा ट्रेंड लाइन के टूटने का जो नियम है वो वहाँ पे फॉलो होगा, नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड नहीं होगा मतलब हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से आता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत शानदार पैटर्न के साथ ये पूरी कोशिश करेगा इस हिस्से को दोबारा ऊपर निकालने की। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, दिखता है, और मार्केट में आप देखिए, अब आपके लिए दो लेवल बन जाएंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन का लेवल हो गया, ठीक है, और एक मैं आपके लिए बनाए दे रहा हूं ये लेवल। ठीक है, ये लेवल कौन सा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा उठ के फिर दोबारा नीचे आने लगे और इस तरीके से जाए। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को के लिए बैठिएगा। और अभी मैंने बताया बाइंग साइड का सौदा या कोई भी XYZ ट्रेड कब बनता है, जब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है, तभी बनता है, वरना नहीं बनेगा। दूसरों के लिए, दुनिया के लिए बन रहा हो, उन्हें बनने दीजिए। आप ढूंढिए, ये आपका काम है ढूंढना कि मेरा छोटा स्टॉप लॉस कहाँ है। और छोटा स्टॉप लॉस का मतलब पता क्या होता है, कोई परसेंटेज नहीं या कोई नंबर नहीं होता है। स्टॉप लॉस का भी कोई परसेंटेज या नंबर, किताबों में क्या लिखा है, दुनियादारी क्या बोलती है, उसको जाने दीजिए। पता दुनिया कह रही 40 पॉइंट का एसएल ले लेना, पता चला 40 पॉइंट का एसएल लिया और मोहल्ला सहित हमारा मतलब अकाउंट साफ हो गया। ये गलत प्रथा है, एक गलत तरीका है। ट्रेडिंग, मैं हमेशा बताऊं, ट्रेडिंग किसी के अब्बा की नहीं होती। आप हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग का मतलब जो आप महसूस कर पा रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे भूल जाइए आप। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये फॉर्मेशन जो दिखाई दे रहा है अगर ऐसे होता है तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक का, फिर से अपने यहाँ पे एक लेवल और मुझे बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, ये तकरीबन ये, ठीक है, 52,650 तक का, 52,650, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है ना, इस वजह से मैंने इसको बनाया, वरना रेजिस्टेंस आपका यहीं पे है और यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अब ये तो बात हो गई बाइंग साइड की, लेकिन अगर मार्केट अगर नीचे आने लगा सेलिंग साइड की तरफ, तो क्या करेंगे, एक बार पहले आने देंगे। अगर रिटेस्ट करता है दोबारा तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, एक ट्रेंड लाइन निकालनी पड़ेगी। और ट्रेंड लाइन के लिए हमें यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का कोई स्विंग चाहिए होगा। वो मार्केट हमें कैसे देता है, वो मार्केट की हेडेक है। ठीक है, तो उसके बाद ही नीचे की तरफ का कोई ट्रेड हम दोबारा प्लान कर सकते हैं, वरना इतने पे ही रोकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का। आराम से काम कीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।